बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है और इसी बीच अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार बनाई गई हैं, जो जेडीयू से पहले विधायिका थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने विधानसभा की सदस्यता को छोड़ा और आरजेडी का दामन थामा और लोकसभा की चुनावी रणभूमि में उतर गई। पूर्णिया सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी हार हो गई। और इसी बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की बात करें तो उनकी तरफ से भी इसी कम्युनिटी के एक नेता को उतारा गया है चुनावी रणभूमि में बीमा भारती के खिलाफ, जिनका नाम है कलाधर मंडल। लड़ाई तो इन दोनों के बीच है, लेकिन साख की लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी का ये चुनावी गणित सही साबित होता है या फिर नीतीश का सुशासन बाबू का चेहरा काम आता है इस चुनावी लड़ाई में। आपको बता दें कि 10 जुलाई को इसके लिए वोटिंग होनी है और इसकी भी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। कलाधर मंडल के लिए भी कई दिग्गज नेता चुनावी रणभूमि में उतरे, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चिराग पासवान हो। इसके अलावा कई गठबंधन के दिग्गज नेताओं की तरफ से चुनावी रणभूमि में उतरकर बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया और साथ ही साथ बीमा भारती जो इससे पहले जेडीयू में थी, उनके खिलाफ भी नेताओं की तरफ से मोर्चा खोला गया। कई दफा बीमा भारती की तरफ से जो किए गए काम है उसका भी जिक्र हुआ और इसके अलावा नीतीश कुमार की बात कर ले, ललन सिंह की बात कर ले, सभी ने कहा कि हमने उनको बहुत कुछ दिया। 3 बार उन्हें जिताया भी चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी वो जीती, इसके अलावा संसद भी तक भी हम उन्हें ले गए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमें धोखा दिया है। इसकी चर्चा चुनावी रणभूमि से पहले की गई है चुनावी जनसभाओं में। इधर अगर हम बीमा भारती की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें तो तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अति पिछड़ी जाति से आने वाली महिला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, जिसकी वजह से बीमा भारती ने जेडीयू का दामन छोड़ दिया है। अब ये लड़ाई नीतीश कुमार और तेजस्वी के नाक की कैसे है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, जिसमें विपक्ष की संख्या में भी आपने देखा कि अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। और इधर अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर ले, खासकर जेडीयू की बात कर लें तो जेडीयू के बारे में कहा जा रहा था कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, वो जीत नहीं पाएंगे, नीतीश कुमार की छवि खराब हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 12 सीटें जेडीयू के खाते में आई। अब ऐसे में सवाल ये है कि एक तरफ विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ यूं ही हो गया है, ये एक तुक्काबाजी है जिसकी वजह से जनता ने उन्हें वोट दे दिया, या कुछ और इसकी चर्चा भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि अगर इस उपचुनाव में नीतीश कुमार की उम्मीदवार यानी कि कलाधर मंडल की जीत होती है तो ये सच साबित हो जाएगा कि जनता आज भी नीतीश कुमार को उतना ही पसंद करती है, उनके किए गए कामों को उतना ही पसंद करती है, उनके चेहरे पर आज भी वो वोट देने को तैयार हैं। खास करके अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं लाई गई हैं उससे वो संतुष्ट है, जिसकी वजह से वो वोट दे रही हैं। आज भी नीतीश कुमार को बिहार में जनता पसंद करती है, ये सच में साबित हो जाएगा इस उपचुनाव के रिजल्ट के बाद। और इधर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि ये कोई तुक्केबाजी नहीं, ये हमारी सरकार में जब हम लोगों ने काम किया था, जब आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी, उस दौरान जनता ने हमें पसंद किया। वो लालू प्रसाद यादव को चाहते हैं, गरीबों का मसीहा वो अपने पिता को बताते हैं और साथ ही साथ अपनी पार्टी के बारे में भी ये चर्चा उनकी तरफ से बार बार की जाती है कि हम A to Z की पार्टी हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। नौकरी को लेकर भी उनकी तरफ से बहुत बार आवाज बुलंद की गई है। तो ये पूरी तरह से उपचुनाव जो है वो लिटमस टेस्ट होगा आरजेडी और जेडीयू के लिए। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव की नाक बजती है या नीतीश कुमार का सुशासन वाला चेहरा अभी भी वो जादू दिखा पाता है जो लोकसभा चुनाव में जिसके दावे किए जा रहे थे कि वो जादू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो दिखा। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में आखिर जीत किसकी होती है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि तेजस्वी यादव की जो प्रत्याशी है बीमा भारती या फिर जेडीयू के जो प्रत्याशी है कलाधर मंडल, किसकी जीत हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए।